जीवन भर दिखाया। और तत्पश्चात 1981 में उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया और 1982 में 1982 में वो दीक्षा गुरु बन गए। महाराज जीबीसी के भी ट्रस्टी है, आखिर तक जीबीसी के ट्रस्टी रहे और उनका मुख्य कार्य था कि भारतीय भाषाओं में हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी इस भाषाओं में प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुवाद करना और उसका सब जगह पे वितरण करना, प्रचार और प्रसार करना। और उसमें इन्होंने इतनी महारत हासिल की कि प्रभुपाद जी को उन्होंने प्रसन्न कर दिया अपने कार्य से। और उनका दीक्षा मंत्र, मतलब जो उनका मंत्र है महाराज का, जो हम लोग बोलते हैं प्रतिदिन, तो उसमें भी यही है, साहित्य वितरण करना, साहित्य छपवाना और वितरण करना। जो प्रभुपाद ने अपने गुरु से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से जो उन्होंने वचन, मतलब इंस्ट्रक्शन दिया था, वो इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो पुस्तक वितरण उनका जो मुख्य कार्य था, वही कार्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने ये आगे आखिर तक निभाया। और मुझे पता है कि हर साल अपने मंदिर में भी वो आकर मैराथन के पहले इतनी प्रेरणा देते थे कि वो प्रेरणा से ही हमें इच्छा होती थी कि कुछ करें। तब तक हम लोग बहुत ठंडे बैठते रहते थे, लेकिन जब भी महाराज आते थे तभी से सबको प्रेरणा प्राप्त होती थी और फिर लोग प्रयास करते थे। इतना ही नहीं, हर मंदिर में वो जाते थे, पूना और अन्य अनेक मंदिरों पे जाके, दिल्ली मंदिर, सब जगह पे इतना प्रचार करते थे महाराज पुस्तक वितरण के पहले कि सारे जो भक्त जो थे वो उनसे प्रेरणा पाकर ग्रंथों का वितरण में पूरी तरह से अपने को शामिल करते थे और इसी कारण पुस्तकों का वितरण बढ़ते जाता था। उनका जो प्रवचन था, उनकी विशेषता ये थी कि प्रवचन बहुत सिंपल रहता था, सहज, किसी को भी समझ में आए ऐसा रहता था और उसका जो संदेश था हर एक के हृदय तक पहुंचता था और इसी कारण अनेक लोग उनके शिष्य बनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। तो ऐसे महान प्रभुपाद के एक अनुयायी को, उनके एक महान, जो उन्होंने इस्कॉन को इतना आगे बढ़ाया, उनके कार्यकाल में इतना प्रचार और प्रसार किया, इतना पुस्तक वितरण किया कि एक अनुकरणीय ऐसी व्यक्तिमत्व उन्होंने सबके सामने पेश किया है। तो इस व्यास पूजा के दिन मैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को वचन देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक वितरण करूँगा। गए साल मेरे ख्याल से हम लोगों ने लगभग 1,500 से 2,000 पुस्तक वितरण किया था। ये साल उससे भी डबल करने का प्रयास करेंगे और यूथ प्रीचिंग में मैं हमेशा संलग्न रहूँगा, क्योंकि महाराज ने जब ये दीक्षा लिया था तभी उन्होंने मुझे बताया था कि आप ज़्यादा यूथ प्रचार करने का प्रयास करो। तो ये मेरा कार्य मैं और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भागवत पाद महाराज की जय, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। रघुनंदन राम प्रभु ऑफरिंग में डबल स्कोर आज बोले हैं कि 1500 से 2000, लास्ट टाइम कितना 2000 किया था, 1,500 से 2000, ये टाइम डबल करेंगे, राइट। तो अब मैं तपोवन हरि प्रभु आपसे निवेदन करूंगा, आप अपना ऑफरिंग करें, उसके बाद बाल चैतन्य प्रभु आप रेडी रहिए। यस, तपोवन हरि प्रभु। नमो वैष्णवपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी थे नामने प्रभुपाद से साहित्य में प्रकाशन वितरीय प्रचार कृतन साधु भगवत
जब प्रथम बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपकी सफलता के पीछे राज क्या है, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने भगवत गीता एज इट इज़ लिखी, ये मेरे सक्सेस का रहस्य है। तो यही प्रश्न गुरु महाराज से ही पूछा गया कि आप सक्सेस हैं, क्या कारण है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि दो चीज़ें, एक तो मॉर्निंग प्रोग्राम से कोई समझौता नहीं, और दूसरा वैष्णव अपराध। ये दो चीज़ें उन्होंने बताई। और हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी को पूरा का पूरा हुबहू पालन किया उन्होंने। जिस प्रकार प्रभुपाद जी मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, शेड्यूल पूरा बिजी शेड्यूल रहते हुए पूरी दिनचर्या उनका व्यस्त रहता था, उसी प्रकार गुरु महाराज का भी हुबहू वो कॉपी करते थे। और हमने देखा कि आखिरी सांस तक गुरु महाराज सेवा कर रहे थे। तो इसी तरह तो जनरली भारत में देखा जाता है कि जब कभी कुछ हम फ्री रहते हैं या फिर बिजी नहीं हैं या फिर व्यवसाय नहीं है तो हम मंदिर को समय देते हैं, पर जैसे ही हम बिजी हो जाते हैं अपने व्यवसाय में, हम मंदिर को उतना समय नहीं दे पाते। पर जब श्री प्रभुपाद जी ने देखा कि ये जो स्टूडेंट हैं, ये जो हमारे गुरु महाराज हैं, ये एवरीडे आते थे, एवरीडे सुबह जाते थे ऑफिस से और शाम को एवरीडे आते थे। हालांकि उनका मटेरियल पोस्ट भी बहुत अच्छा था, मटेरियल एजुकेटेड भी थे, फिर भी वो रेगुलर आते थे। तो इससे उनको पता चला कि ये जो स्टूडेंट हैं ये आगे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे इस्कॉन हमारी संस्था के लिए। जिस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज ने भी प्रथम दृष्टि में पहचान लिया कि ये शिष्य बड़ा अच्छा और उत्तम कार्य करेंगे, उसी प्रकार श्री प्रभुपाद जी ने भी जब इनको देखा तो इनको पहचान गए कि ये आगे भविष्य में बड़ा उत्तम कार्य करेंगे। तो इतना ज़्यादा तो भक्तों से जो मैंने सुना है वही मैं यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा।